वीडियो में हम करने वाले हैं हम कि एचटीएमएल पेज स्ट्रक्चर क्या होता है। क्योंकि ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा हूँ जो बिगनर्स होते हैं कि उनको जब वो वेबसाइट बनाते हैं ना, तो वेबसाइट के अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक स्ट्रक्चर रेडी करते हैं कोई भी चीज़ का। अगर हमने कोई सोशल एक वेबसाइट बनानी है, तो उसका स्ट्रक्चर होता है, हर एक पेज का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो ई-कॉमर्स बनानी है तो ई-कॉमर्स में हर एक पेज का डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। तो उनके लिए ये वीडियो में स्ट्रक्चर जो मैंने रेडी करके लाया हूँ, ठीक है? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास आ जाता है हेडर। हेडर के अंदर क्या आ जाता है, लोगो भी आपकी वेबसाइट का आता है। और हेडर के अंदर लोगो के बाद सोशल आइकन्स भी लगा सकते हो या ट्रांसलेटर भी लगा सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स पे लगा होता है। अगर मैं आपको बता दूँ कि कोई भी हम साइट खोलते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट ही मैं खोलता हूँ या अमेज़न खोलता हूँ। मैं अमेज़न खोलता हूँ, ठीक है? और ई-कॉमर्स साइट, इससे आपको थोड़ा-सा जो है अंदाज़ा हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले हमारे पास जो हेडर है ना, हेडर ये पूरा हेडर है। इसके अंदर लोगो लगा हुआ है और ये चीज़ लगी हुई है कि सिलेक्ट एरिया, और उसके बाद सर्च लगा हुआ है और ये चीज़ें, मतलब हेडर के अंदर आप अपनी साइट के अकॉर्डिंग जो जैसी साइट होती है वैसा आप हेडर बना सकते हो, उसको बोलते हैं हेडर, ठीक है? और सेकंड नंबर पे हमारे पास आ जाता है नेम बार। नेम बार क्या होती है, जैसे होम हो गया, अबाउट हो गया, गैलरीज़ हो गया, कॉन्टैक्ट अस हो गया, है ना? उसको बोलते हैं नेम बार। और अगर हम अमेज़न में ही देखें तो इसमें नेम बार क्या है, इसमें देखो बेस्ट डील है, टुडे डील्स है, मोबाइल कस्टमर, ये सारी की सारी नेम बार बनी हुई है, ठीक है? और ये जो है इस पे ये साइड नेम बार इसको बोलते हैं। तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि नेम बार क्या होती है और हेडर्स के अंदर हम क्या रख सकते हैं। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट पोर्शंस बना रखे हैं। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास आर्टिकल। आर्टिकल का मतलब होता है कि पोस्ट्स होती है ना, जैसे मैं आपको बता दूं, अगर हम ई कॉमर्स ही हमने की हुई है, तो इसमें क्या है, ये सारे के सारे जैसे ये ब्लॉकबस्टर डील है ना, और ये जो सारे ये सारे के सारी एक आपके मेन आर्टिकल या मेन कंटेंट में होते हैं, उसको बोलते हैं आर्टिकल। अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग के रिगार्डिंग है ना? तो उसमें आप क्या बोल सकते हो, उसमें सिर्फ़ आपकी पोस्ट ही आएँगी। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, जैसे उम, करियर पॉइंट जीके.com, ये साइट मैं ओपन करता हूँ और ये थोड़ी-सी डिफरेंट है और इससे आपको आइडिया भी हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें लोगो है ना, लोगो के अंदर अब हेडर की अगर हम बात करें, तो हेडर के अंदर लोगो भी आ रहा है और नेम बार भी आ रहा है। तो ये सिर्फ़ अपनी चॉइस होती है कि आप अपने नेम बार को डिफरेंट करना चाहते हो या हेडर के अंदर ही नेम बार को इंक्लूड करना चाहते हो। अब आ जाता है हमारे पास आर्टिकल। अब देखो आर्टिकल के अंदर, अब ये आर्टिकल की हेडिंग है हमारे पास और ये सारे के सारे आर्टिकल है ना, और इसके अंदर आर्टिकल की हेडिंग है, और जब मैं इस पे क्लिक करूँगा आर्टिकल की हेडिंग ओपन हो जाएगी और यही वो सेम यही है, ये आर्टिकल है ना, और ये आर्टिकल के अंदर हेडर है जो मैंने आपको लिंक बताया था, और उस हेडर के अंदर बहुत सारे आर्टिकल के अंदर बहुत सारे जो है आर्टिकल्स हो सकते हैं। तो आप ऐसा लगा लें, ये जो एक सेक्शन है, सेक्शन के अंदर पोस्ट भी हो सकती है, कैटेगरीज़ भी हो सकती हैं, और पिक जो भी है अपनी साइट के अकॉर्डिंग जो पेज होता है उसके अकॉर्डिंग ये बनती है। और उसके बाद आ जाता है हमारे पास, देखो हमारी वेबसाइट के अंदर या तो लेफ्ट साइड बार होती है या राइट साइड बार होती है ना? तो ये चीज़ भी कॉमनली होती ही है एक अच्छी वेबसाइट में, जिसको बोलते हैं फ्रेंडली वेबसाइट। और उसके अंदर साइड बार जैसे मैंने लिखा हुआ असाइड, आप एक साइड बार भी लगा सकते हो, 2 साइड बार भी लगा सकते हो। अब देखें इससे कैसे आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं आपको इस वेबसाइट से समझाऊँगा, फिर आपको ई-कॉमर्स से समझाऊँगा। अब देखिए जब मैं इस पे क्लिक करूँगा, इस लिंक पे मैंने क्लिक किया। अब इस लिंक पे क्लिक करने के बाद अब देखो ये साइड बार है। साइड बार के अंदर हर एक वेबसाइट का जो कंटेंट होता है डिफरेंट होता है। जैसे इसमें हमने क्या रखा हुआ है, कैटेगरी रखा हुआ है और पोस्ट रखी हुई है। देखो 2 साइड बार होगी ना, एक ऊपर कंटेंट हो गया और नीचे कंटेंट हो गया। अब ये क्या है, ये सारे का सारा आर्टिकल कंटेंट है, ठीक है? ये हेडिंग होगी आर्टिकल की और ये आर्टिकल सारे का सारा कंटेंट है। और इससे ज़रूरी नहीं है कि 2 साइड बार हो, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब इससे ब्लॉगिंग का तो आपको पता चल गया अगर आपकी वेबसाइट ब्लॉगिंग की है। और अगर आपकी वेबसाइट
जो है ई-कॉमर्स के रिलेटेड है। तो देखिए, अगर मैं मोबाइल पे क्लिक करता हूँ, तो मोबाइल पे देखिए इन्होंने क्या रखा हुआ है, ये सारे के सारे साइड बार हैं। इसमें पोर्शन डिवाइड किए हुए हैं। अब देखो साइड बार के अंदर पूरी प्रोडक्ट की डिटेल आ रही है, और ये ऐड टू कार्ट आ रहा है, यहाँ पूरे जो भी है आप ऐड टू कार्ट जो प्रोडक्ट इसने इन्होंने लगाई हुई है, अब सारा कुछ ऐड टू कार्ट बटन, बाय नो, और ये पिक बनी हुई ये जो इसकी ऑल्ट इमेजेस है इसकी एक प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा। और ऐसे देखो, ई-कॉमर्स के रिलेटेड जो है साइड बार अपने बेस पे बनती है, और हर एक की जो वेबसाइट बनती है ना, उस जैसी वेबसाइट होती है वैसा ही उसकी साइड बार बनती है। और अगर ये तो चलो प्रोडक्ट की डिटेल होगी, अब मैं आपको कोई कैटेगरी ओपन करके बताता हूँ, जैसे ये मोबाइल है। अब मोबाइल पे देखिए, अब देखो इसमें क्या है, इसमें रेटिंग भी आ रहा है। अब इसमें लेफ्ट साइड बार आ रही है, और रेटिंग है, न्यू अराइवल प्रोडक्ट है, प्राइस का फ़िल्टर है ना, आइटम की कंडीशन है कि रीन्यू है, न्यू है, जो भी है ना, डिस्काउंट वगैरह, ये साइड बार है। और कई बार ऐसा होता है ई-कॉमर्स में ये साइड बार इधर भी क्या राइट साइड बार में भी होता है, बट डिफरेंट होता है हर एक वेबसाइट में, कि आप अपने साइड बार लेफ्ट साइड बार में रखना चाहते हो या राइट साइड में। कई बार दोनों भी होती है, लेफ्ट भी होता है और राइट भी होता है, और बीच में ये आपका कंटेंट एरिया होता है, आर्टिकल एरिया जो भी है, जैसा कि इंडिया ये लिखा हुआ है ना, डिफरेंट डिफरेंट होता है अपने हिसाब से। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन एरिया। देखो ये सेक्शन एरिया जो होता है वो डिपेंड करता है आपके कंटेंट में। आप सेक्शन एरिया जैसे, अब मैं ई-कॉमर्स पे पहले आपको बताता हूँ। अब देखिए इसमें मैं कोई और कैटेगरी खोलता हूँ। मैं फैशन पे जाता हूँ। अब फैशन पे देखिए, और मैं शर्ट्स पे जाता हूँ, ठीक है। अब शर्ट्स पे देखो, ये तो लेफ्ट साइड बार होगी। अब इसमें देखो ये सारे का सारा सेक्शन है, ये सारे का, और इसके अंदर आप और भी सेक्शन बना सकते हो। अब ये देखिए, ये एक सेक्शन बना हुआ है सारा, और इसके ऊपर भी एक सेक्शन होगा, और ये एक देखो सेक्शन बना हुआ है। ऐसे आप ई-कॉमर्स में सेक्शन बना सकते हो, डिपेंड करता है आपके, मैं फिर अगेन बोल रहा हूँ, आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि आपकी वेबसाइट की, आप अपनी वेबसाइट के बॉटम में 2 सेक्शन बनाना चाहते हो, फुटर के ऊपर, या एक ही बनाना चाहते हो, ये आपके वेबसाइट की कंटेंट के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और अगर वही हम ब्लॉगिंग साइट पे बात करें, तो देखिए यहाँ आर्टिकल के फिनिश होने के बाद मैं चाहता हूँ कि यहाँ एक सेक्शन बने कमेंट का, कि कोई बंदा यहाँ कमेंट करे आके और पब्लिश हो जाए। जो बंदा यहाँ कमेंट करेगा वो कमेंट ऊपर आएगा यहाँ एक, ठीक है। ये सारे का सारा एक सेक्शन बन गया, और इसके अलावा आप और कोई फंक्शनलिटी देना चाहते हो आप अपने यूज़र को, और वो आप सेक्शन के अकॉर्डिंग बना सकते हो, ठीक है। ये जो सेक्शन होता है, मैं आपको बता दूँ, सेक्शन जो होता है ना, जैसे हेडर हो गया, हेडर एक अलग सेक्शन है, नेब एक अलग सेक्शन है, और आर्टिकल, कंटेंट, ब्लॉग एक अलग यानी कि सेक्शन है, और साइड बार, लेफ्ट साइड बार, राइट साइड बार, ये सेक्शन, इसको सेक्शन बोलते हैं। और ये भी, ये जो सेक्शन है इसमें, ये असल जो सेक्शन है ना, ये मेन सेक्शन है अपनी वेबसाइट की, बॉडी जो बॉडी पार्ट होता है ना आपकी वेबसाइट की, या मेन पेज का लगा लो या किसी भी पेज का लगा लो, उसका एक सेक्शन होता है, और वो सेक्शन के हिसाब से ही आपका कंटेंट जो है डिस्प्ले किया जाता है। और उसके बाद देखो ये फुटर है। अब ये फुट 2 फुटर, एक तो कॉमन फुटर होता है, हर एक वेबसाइट के अंदर 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। एक तो हेडर कॉमन होता है, एक कंटेंट चेंज होता रहता है, और अकॉर्डिंग टू पेज, और फुटर और हेडर दोनों कॉमन हर एक पेज पे कॉमन होती है। सिर्फ चेंज क्या होता है, आपका बॉडी पार्ट यानी कि कंटेंट, ये जो सारा एरिया या जो सारा सेक्शन है ना, यहाँ से आर्टिकल से लेके ये फुटर तक, ये कॉमन चेंज होता रहता है। बाकी सारे साइड बार, हेडर, फुटर कॉमन रहता है। अब देखिए ये फुटर है। अगर हम अमेज़न की बात करें, तो अमेज़न में क्या है, उन्होंने 2 फुटर बनाए हुए हैं। अब देखिए एक तो ये फुटर बनाया हुआ है, और एक ये फुटर बनाया हुआ है, और ये जो फुटर है ना, ये भी कॉमन है, और ये फुटर है, ये भी कॉमन है। और यही डिपेंड करता है कि आप अपनी वेबसाइट अगर ई-कॉमर्स की है तो उसके अंदर एक फुटर रखना चाहते हो, यही नहीं है। अगर आप, मैं फ्लिपकार्ट भी बता दूँ, फ्लिपकार्ट को भी मैं ओपन करके बता देता हूँ। फ्लिपकार्ट, अब देखिए फ्लिपकार्ट के अंदर अगर हम बात करें,
अब देखिए इस इन्होंने सारी ये टर्म एंड कंडीशंस रखी हुई हैं। अब ये भी एक इनका फुटर है और ये भी इनका फुटर है ना। और ये इन्होंने एक सेक्शन बनाया हुआ है फुटर के ऊपर, तो वो सारी की सारी उन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई हुई है कि क्या है फ्लिपकार्ट, इसका फ्लिपकार्ट प्लस क्या है, नो ईएमआई क्या है, मोबाइल एक्सचेंज ऑफर, सारी की सारी उन्होंने यहाँ बता रखी। तो हर एक, मैं फिर आपको बताता हूँ, हर एक वेबसाइट का जो वेबसाइट होती है ना, डिपेंड करता है कि आप उसको कितने सेक्शन में डिवाइड करते हो, कौन से सेक्शन में कौन सा कंटेंट डिस्प्ले करवाना चाहते हो। ठीक है, हर एक वेबसाइट का जो है लेआउट कंटेंट डिफरेंट होता है, बट स्ट्रक्चर जो है ये तब होता है या तब आप बना सकते हो जब आपको एक पेज का स्ट्रक्चर पता होता है ना। तो उसी के लिए मैं ये वीडियो मैंने बनाई है। और उसके बाद फुटर है, फुटर में क्या होता है, जैसे अब ये देखिए फुटर में ये इन्होंने फुटर दिया फ्लिपकार्ट ने, कॉन्टैक्ट अस हो गया, हेल्प हो गया, कोई भी चीज़ें लगा लें, सोशल आइकन आप डिस्प्ले करना चाहते हो या अबाउट अस का छोटा सा मैसेज देना चाहते हो ना। और अगर आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स के रिलेटेड है तो आप उसके बारे में थोड़ा सा कैटेगरी डिफाइन करवा सकते हो। और पेमेंट गेटवे के जो भी आपकी वेबसाइट के अंदर पेमेंट गेटवेज हैं वो सारे के सारे डिस्प्ले कर सकते हो। अगर आपकी वेबसाइट जस्ट ब्लॉगिंग की है तो आप कॉपीराइट का लिख के और 2020 22 30 और 23 लिख सकते हो, है ना। तो हर एक वेबसाइट का कंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है। और यही अगर ई कॉमर्स का हो गया, अगर मैं आपको ब्लॉगिंग का बता दूं, उसमें देखिए सिर्फ ये लिखा हुआ है, ठीक है। और अगर इसके मैं होम पेज पे आपको लेके चलूँ तो फुटर चेंज हो जाएगा थोड़ा सा। अब देखें, और इसका फुटर चेंज हो गया, ठीक है। और आप अपनी बहुत सारे गूगल्स पे जाके फुटर चेक कर सकते हो कि कैसा फुटर बना हुआ है। बट आपको यही है, समझ आना चाहिए कि स्ट्रक्चर क्या होता है वेबसाइट का, एचटीएमएल का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में, मैं ये वीडियो जो मैं बिगिनर्स के लिए लेके आया हूँ। और जो एक्सपर्ट्स हैं या जिन्होंने वेबसाइट्स काफ़ी डेवलप की उनको तो पता ही है, बट जो बिगिनर है उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है गाइज़। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।